हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं अपना नंबर सिस्टम। यस, नंबर सिस्टम। तो आज हम सीखेंगे अपनी बेसिक टर्म्स। चाहे आप किसी भी स्टैंडर्ड में हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। सो हम सीखेंगे इसमें नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम अपने बेसिक टर्म्स जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, इन सब के बारे में हम बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे और बिल्कुल अच्छे से इजी अंडरस्टैंडेबल वे में आज हम उसको सीखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने नंबर सिस्टम में। जब हम छोटे थे, बचपन से हमें क्या सिखाया गया है भाई? बचपन में जब हम छोटे थे, 1-2 साल से ही हमें सिखाया जाता है 1 2 3 4। सो यस, ये जो 1 2 3 4 यानी कि जो बचपन में हमें जो काउंटिंग सिखाई जाती है, बचपन से जो हमें ये जो काउंटिंग सिखाई जाती है 1 2 3 4, तो हम उसी को क्या कहते हैं? अपना नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अपना नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी कि नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं? सबसे पहले आ गया हमारे पास नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो काउंटिंग्स होती हैं, जो हमें बचपन से सिखाई जाती हैं। 1 2 3 4 5। अब ये काउंटिंग्स तो कभी रुक ही नहीं सकती ना, तो ये कहाँ तक चलती जाती हैं? ये हम नॉट डिफाइन मतलब इनफाइनाइट तक हम इन काउंटिंग्स को ले चलते हैं। ये काउंटिंग्स यानी कि जो काउंटिंग्स है उसका तो कभी अंत ही नहीं हो सकता, ये तो चलती ही रहेगी। तो ये काउंटिंग कहाँ तक चलती रहती है? ये इनफाइनाइट तक चलती ही रहती है। काउंटिंग कभी नहीं खत्म हो सकती। ठीक है। अब उसके बाद नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमने सीखा। जो हमारे पास नॉर्मल काउंटिंग होती है 1 2 3 4, वो हमारा नेचुरल नंबर होता है। अब इसको बिल्कुल सिंपल वे में ऐसे सीखें। सपोज बिल्कुल देखिए, इसको ऐसे सीखना है। आपके पास एक बैग है, ठीक है। ये आपके पास क्या है? एक बैग सपोज, ठीक है। अब इस बैग में हमारे पास पहले से नेचुरल नंबर्स थे, यानी कि कुछ 1 2 मतलब 1 2 5 मतलब 100, कोई भी नंबर थे नेचुरल नंबर। ठीक है। नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होते हैं। नेचुरल नंबर का मतलब ही है ऐसे नंबर जो कि 1 से स्टार्ट हो, मतलब काउंटिंग नंबर जो होते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है। अब हमने क्या करा, ये जो हमारा बैग है अभी इसमें पूरे के पूरे नेचुरल नंबर थे, तो ये नेचुरल नंबर का बैग था। अब हमने क्या किया, अब हमने आके इस बैग में 0 पुट कर दिया। क्या पुट करा? 0। इस 0 की वजह से ये जो पहले बैग नेचुरल नंबर का बैग था, अब इस 0 पुट करने की वजह से अब इस बैग का नाम बदल गया। अब इसका नाम क्या हो गया? होल नंबर। अब हम इसको क्या कहलाएंगे? होल नंबर। जी हाँ, अगर हम अपने नेचुरल नंबर में सिर्फ 0 ऐड कर दें, अगर हम अपने नेचुरल नंबर में सिर्फ 0 ऐड कर दें, 0 ऐड करने से यानी कि नेचुरल नंबर तो था ही, तो इसमें सिर्फ हमने क्या करा? 0 ऐड कर दिया। तो 0 ऐड करने से ये जो हमारे पास नेचुरल नंबर की सीरीज थी, यानी कि जो नेचुरल नंबर्स थे, अब ये क्या कहलाएंगे? होल नंबर। सो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो होल नंबर है वो 0 से, ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट, यानी कि ऐसी काउंटिंग जो 0 से स्टार्ट होती है उसे हम होल नंबर कहते हैं। 0 1 2 3 4। अब ये कहाँ तक जाती है भाई? ये भी अनगिनत है, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगी। इसको भी हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, नॉट डिफाइन। सो हमने यहाँ से सीखा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, एंड देन हमने सीखा कि होल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। नेचुरल नंबर होते हैं जो हमारी काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6, ये चलती ही जाती है ऐसी। होल नंबर अगर हमने उस काउंटिंग के बैग में यानी कि नेचुरल नंबर में हमने 0 पुट कर दिया, इस 0 की वजह से ये होल नंबर हो जाता है। क्या हो जाता है? होल नंबर। अब आते हैं हम प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं भाई? प्राइम नंबर्स, ठीक है, किसकी बात करेंगे हम? प्राइम नंबर्स। तो हम सभी अवेयर हैं मैथमेटिकल टेबल से, जो हम टेबल याद करते हैं 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8। ये जो टेबल हमें बचपन से याद कराई जाती है, हम सबको हम 10 तक तो एटलीस्ट टेबल याद ही होती हैं। ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर हमारे पास, हमारी जो काउंटिंग है उसमें कुछ ऐसे नंबर होते हैं, हमारी काउंटिंग में कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं। देखिए 1 एक ऐसा नंबर है, अगर हम 1 की बात करेंगे, 1 की टेबल लिखिए। अगर आप 1 1 1 1 1,
1 1 जा 1 एंड 1 2 जा 2। तो 1 तो एक ऐसा नंबर है, आप उसको जिसकी टेबल से भी पढ़ेंगे वो आ जाएगा, तो 1 को तो बिल्कुल आप हटा दीजिए, 1 हमारा एनकाउंटर नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो प्राइम नंबर में हम बात कर रहे हैं ऐसे नंबर जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं। अपनी टेबल इन द सेंस वो 1 में तो आएंगे ही आएंगे, बाकी वो सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं, यानी कि वो सिर्फ फैक्टर्स है अपनी ही टेबल में आएंगे, ठीक है। उनके फैक्टर्स एक तो खुद का नंबर होगा और एक 1 होगा, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। सो अगर हमारे पास काउंटिंग लिखी हुई है, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सपोज ये हमने 1 से लेके 10 तक काउंटिंग लिख दी। अब देखिए 1 को तो आपको एनकाउंटर करना ही नहीं है, 1 को तो आप हटा दें। 1 के बाद आप देखिए 2 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ 2 की ही टेबल में आता है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है। 2 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आता है, बाकी 2 आप किसी भी टेबल में नहीं देखेंगे। ऐसे ही 3 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही टेबल में आता है, 3 को भी आप किसी की टेबल में नहीं देखेंगे। लेकिन जब आप 4 पे आएंगे तो 4 2 की टेबल में ऑलरेडी आ चुका है। देखिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो आप पहले से 4 देख चुके हैं। और देखिए 4 अपनी टेबल में भी आएगा, 4 1 जा 4। सो ये प्राइम नंबर नहीं है। सो प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं और किसी की टेबल में आप उनको नहीं देखेंगे। या हम ये भी कह सकते हैं प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही टेबल से पूरे डिवाइड होते हैं, ठीक है। पूरे डिवाइड होते हैं, यानी कि उनका फैक्टर खुद अपनी ही टेबल होती है और 1 होता है, उसे हम प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे अगर हम प्राइम नंबर की बात करें, 2 3 5 हो गया आपका, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। सो ये ऐसे ही हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं, ये चलते ही जाते हैं, ठीक है। तो आप एक चीज देखिए, प्राइम नंबर से हमने क्या सीखा यहाँ से? प्राइम नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही टेबल से डिविजिबल है, यानी कि उनको फैक्टर भी करेंगे ना आप तो वो खुद अपनी टेबल में मिलेगा और 1 मिलेगा, ठीक है। अब आप एक यहाँ से एक चीज नोटिस करिए कि 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, ठीक है। भाई प्राइम नंबर की शुरुआत जो हुई है वो कहाँ से हुई है? 2 से हुई है। जो प्राइम नंबर है वो उनकी शुरुआत कहाँ से हुई है? 2 से हुई है। और 2 ही पूरे प्राइम नंबर्स में जितने भी प्राइम नंबर आगे भी जितने भी प्राइम नंबर आएंगे, तो पूरे प्राइम नंबर में सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन है। 2 ही इकलौता ऐसा नंबर है जो इवन है प्राइम नंबर में, बाकी कोई भी प्राइम नंबर आपको इवन नहीं दिखेगा। 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 है, सबसे छोटा प्राइम नंबर भी 2 है, और इवन प्राइम नंबर अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइम नंबर में इवन नंबर कौन सा है, तो 2 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं है, बाकी सब आपको ऑड देखने के लिए मिलते हैं। क्या देखने के लिए मिलते हैं? ऑड। सो अब ये इवन और ऑड क्या है भाई, ये भी बताएं। तो इवन और ऑड का क्या कॉन्सेप्ट होता है? इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स, इसको भी समझते हैं अब हम। इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स, इवन नंबर एंड ऑड नंबर्स, ये क्या होते हैं अब इसको समझिए। इवन नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं, मतलब हमारी काउंटिंग में, ठीक है, यानी कि जो 1 2 3 4 ये जो काउंटिंग है, हमारी काउंटिंग में ऐसे नंबर जो 2 से पूरे डिविजिबल हैं, या हम इजी भाषा में ये कह सकते हैं भाई जो 2 की टेबल होती है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये जो 2 की टेबल है, ये टेबल 2 की टेबल। अब टेबल भाई आपको हमें एक टेबल बस एक तरीका है, हमें ये बताया जाता है कि 10 तक सिर्फ याद करवाने का ही तरीका है कि उसका हमें पैटर्न पता चल जाता है, लेकिन ये जो टेबल है ये कभी रुकती नहीं है, सिर्फ ये 10 तक ही नहीं होती है, आप इस टेबल को कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं जब आपकी जितनी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो 2 की टेबल हम 1000 तक भी पढ़ सकते हैं, लाख तक भी पढ़ सकते हैं, ये अब आपके ऊपर है। सिर्फ ये जो हमें टेबल 10 तक याद कराई जाती है, 2 10 जा 20, ये सिर्फ हमें पैटर्न समझाने के लिए कि उसका पैटर्न क्या होता है, ठीक है। तो इवन नंबर हम क्या कहते हैं? ऐसे नंबर जो कि 2 की टेबल में आ जाएं, ऐसे नंबर जो कि 2 की टेबल में आ जाए वो इवन नंबर होते हैं,
और इवन नंबर हम उसे भी कह सकते हैं जो कि 2 से पूरे पूरे डिविजिबल हो। मतलब अगर वो नंबर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर वो नंबर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 बचेगा हमारा। या और आसान भाषा में देखिए, 2 इवन नंबर भाई 2 की टेबल भाई 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये तो है, ये चलते रहेंगे भाई, 2 की टेबल है। एक तो तरीका हमारा ये हो गया कि हमने ये देख लिया कि वो 2 की टेबल से डिविजिबल है। एक और पहचान हम आपको बताते हैं, जो इवन नंबर है, इवन नंबर जो होते हैं, इवन नंबर जो होते हैं हमारे पास, जैसे सपोज हमने कोई बड़ा नंबर ले लिया, जैसे 4 6 2, ये हमने एक 3 डिजिट नंबर लिया है। अब हम इसको कैसे पहचाने, हम इसको कैसे पहचाने कि ये इवन नंबर है? तो इवन नंबर की पहचान क्या है कि उसकी जो यूनिट डिजिट होती है, नंबर की जो यूनिट डिजिट होती है, मतलब राइट हैंड साइड से फर्स्ट डिजिट, जो फर्स्ट डिजिट है, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं, सॉरी लास्ट डिजिट, ठीक है, लास्ट डिजिट कहते हैं इसको, या यूनिट डिजिट भी कहेंगे। यूनिट डिजिट जो होती है, सिंपली आप यूनिट डिजिट कहिए। जो यूनिट डिजिट है, अगर यूनिट डिजिट पे आपको 0 मिल जाए, 2 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, अगर आपको यूनिट डिजिट पे कोई भी नंबर है, सपोज जैसे हमने ले लिया 78, अब यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 8 है, ठीक है, जैसे हमने ले लिया 906, अब यहाँ यूनिट डिजिट पे 6 है, मतलब आपको क्या देखना है, सिर्फ यूनिट डिजिट देखनी है। अगर यूनिट डिजिट पे 0 2 4 6 8 अगर आपको ये नंबर मिलते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो नंबर इवन है। क्या कहेंगे कि वो नंबर इवन है और वो 2 से डिविजिबल है। तो इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से पूरे पूरे डिविजिबल होते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट ऑड नंबर। भाई ऑड नंबर क्या होते हैं? अब ऑड नंबर्स आप नंबर सिस्टम, मतलब अपनी काउंटिंग्स में से हमने इवन नंबर समझे। अब इवन को हटा के जितने भी नंबर बचेंगे वो ऑड नंबर। सो हाँ, हम क्लियरली क्या कह सकते हैं, ऐसे नंबर जो इवन नहीं होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है। मतलब 1 2 से डिविजिबल नहीं है भाई, ठीक है, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13, अब ये भी हमारा चलते जाएंगे। सो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कि इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होते हैं। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 की टेबल से डिविजिबल नहीं होते हैं, जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं, और इवन नंबर वो होते हैं जो 2 की टेबल से पूरे पूरे डिविजिबल हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सीखा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, ठीक है, ऑड नंबर्स क्या होते हैं। अब एक और टर्म आपने जनरली सुन रखी होगी जिसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। तो भाई ये भी क्लियर करते जाएं आप, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। सो जब हमने अभी प्राइम नंबर सीखा था तो हमने आपको ये बताया था कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही टेबल से डिविजिबल है, यानी कि वो 1 से और अपनी टेबल से डिविजिबल है, उन्हें हम प्राइम नंबर कहेंगे। तो प्राइम नंबर के लिए हमने आपको बताया था, जैसे हमारे पास कुछ काउंटिंग लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 समथिंग, जैसे ये लिखा हुआ था, ठीक है। तो हम जैसे हम सर्किल कर देते हैं जो हमारे पास प्राइम नंबर है। 2 हमारे पास प्राइम नंबर है, अपनी ही टेबल में आता है। 3 हमारे पास प्राइम नंबर है, 5 हमारे पास प्राइम नंबर है, 7 हमारे पास प्राइम नंबर है। सो 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग में हमें 4 प्राइम नंबर मिले। अब आप ये बताइए, ये जो बाकी के नंबर है काउंटिंग में जो प्राइम नहीं है, उन्हें क्या कहेंगे आप? उन्हें बिल्कुल क्लियरली हम उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोजिट। सो 1 से लेके 10 तक जो नंबर है, अगर हमें इसमें बताना है कंपोजिट नंबर, तो क्या बताएंगे? 1 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ऐसे ये चलते जाते हैं। सो क्लियरली इजी भाषा में हम ये कह सकते हैं, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो प्राइम नहीं होते। क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो प्राइम नहीं होते हैं। सो हमने ये बहुत बेसिक चीज आज सीख ली अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा मतलब लेवल अप करते हैं अपना, और बढ़ते हैं अपने रियल नंबर्स पे। ठीक है, तो रियल नंबर समझने के लिए आप इसको बिल्कुल क्लियरिटी से नंबर लाइन के थ्रू हम समझेंगे। यहाँ पे हमारे पास हमने
नंबर लाइन ड्रॉ कर रखी है और हम ये भी समझाएंगे कि नंबर लाइन होती क्या है। ठीक है, उससे पहले आप बस एक चीज है वो समझते जाएं। देखिए, नंबर लाइन सबसे पहले होती क्या है? अ नंबर लाइन इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। एक हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? एक मतलब जो हमारी जो एक्स एक्सिस होती है, मतलब जो लेटी हुई लाइन होती है इस तरह से, और कोई अगर हम ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर दें ऐसे सीधी, मतलब खड़ी हुई जो लाइन ड्रॉ कर देते हैं उसको हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। अ नंबर लाइन इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है दैट रिप्रेजेंट्स नंबर विजुअली, जो कि नंबर को हमें विजुअली समझाती है। मतलब हम उसको नंबर लाइन के थ्रू हम रियल नंबर्स को समझ सकते हैं, विजुअली देखकर हम उसको समझ सकते हैं। अब इसको हम कैसे समझेंगे? लेट अस अंडरस्टैंड। सो हमने यहाँ पे ये स्केल लिया है, ठीक है। अब मान लिए ये मैंने स्केल इस पोजीशन पे रखा, ठीक है, इस पोजीशन पे हमने ये स्केल रखा। तो सबसे पहले अब आप ये बताइए, सब बचपन में हमें सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? हमारी स्टार्टिंग हुई है नेचुरल नंबर से, यानी कि जब से हम बड़े हुए, जब हम छोटे थे, स्टार्टिंग में हमें बिल्कुल क्या सिखाया गया भाई? नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर की लेट्स से कि इस नंबर लाइन पे मैं 1 2 3 ड्रॉ कर देती हूँ। सपोज ये हो गया हमारे पास 1 2 3, मतलब हमें काउंटिंग सिखाई गई थी। हमें क्या सिखाया गया था? हमें सिखाया गया था काउंटिंग्स करना, कि हम काउंटिंग कैसे करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अभी हम ये सीख कर आए नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं हमारे पास जो काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या है? ये नेचुरल नंबर है। ये क्या है? ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब आपने इन नेचुरल नंबर्स में, अभी तक ये नेचुरल नंबर्स हैं, क्या है ये यहाँ से यहाँ तक ये नेचुरल नंबर है। क्या है भाई? ये नेचुरल नंबर्स हैं हमारे पास। क्या है? नेचुरल नंबर्स। अब आपने क्या करा? अब आपने इस नेचुरल नंबर में, जैसे भाई स्केल होता है हमारा, अगर हम स्केल को यहाँ पे 1 से रखें तो स्केल में 0 होता है, नहीं होता है? ये हमने 1 से लगा दिया। अब स्केल का यहाँ पे आपने क्या करा? 1 से पहले 0 पुट कर दिया। जैसे ही आपने ये 0 पुट करा इस नंबर लाइन पे, अब ये नेचुरल नंबर नहीं कहलाएंगे। अब 0 पुट करते ही ये पूरे जो, मतलब जितनी हमने नंबर लिखे इस नंबर लाइन पे, अब ये होल नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? होल नंबर। जैसे हमने आपको अभी इस एग्जाम्पल में समझाया था कि आज सपोज कि आपके पास एक बैग है और उस बैग में नेचुरल नंबर है बहुत सारे, ठीक है। आपके पास ऑलरेडी वो बैग में नेचुरल नंबर थे, यानी कि 1 2 3 4 कुछ नंबर्स थे। आपने क्या करा? उसमें 0 और पुट कर दिया। इस 0 की वजह से इस बैग का नाम होल नंबर हुआ, ठीक है। क्या हुआ? होल नंबर। तो हमने क्या करा? जैसे ही नंबर लाइन पे ये 0 पुट करा, तो अब यहाँ से अब ये नेचुरल नंबर नहीं कहलाएंगे। अब हम इसको क्या कहेंगे? होल नंबर। क्या कहेंगे? होल नंबर, ठीक है। ये तो हो गया क्लियर। अब जैसे कि हम ये जानते हैं कि 0, क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो 0 के, भाई देखिए, अगर हम 0 से राइट हैंड साइड जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज आ जाती हैं, मतलब जो प्लस की वैल्यूज होती हैं। सो हम ये जानते हैं कि पॉजिटिव के लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव वैल्यूज होती हैं, जो निगेटिव में आती है, यानी कि जो माइनस साइन कैरी करे हुए होती हैं, ठीक है। अब 0 के इधर अगर हम जाएं तो भाई, जैसे 0 के अगर हम राइट में जाएंगे तो 1, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, यानी कि इंक्रीज हो रहा है नंबर, नहीं। अगर हम 0 के लेफ्ट हैंड साइड बढ़ते हैं, जैसे 0 के राइट हैंड साइड 1 था, तो भाई यहाँ पे भी 1 होगा। 1 2 3 4 5 6। लेकिन फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर होते हैं ये नेगेटिव में होते हैं। किस में होते हैं? ये नेगेटिव नंबर होते हैं, मतलब इनकी वैल्यू 0 से बहुत छोटी होती है। जैसे आप लेफ्ट में बढ़ते जाओगे, जैसे आप अभी यहाँ 0 पे हैं, 0 से हमने पहला एक स्टेप लिखा -1, -1 0 से छोटा है, ठीक है। -2 देखिए 2 स्टेप छोटा है, मतलब -1 से भी बहुत छोटा है -2। देखिए जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं 2 से 3, वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी होती जा रही है, यानी कि और छोटा। देखिए 0 से -1 छोटा, फिर और छोटा, फिर और, यानी कि जैसे जैसे आप लेफ्ट में जाओगे आपकी जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा क्या हो रही है? कम होती जा रही है। सो हम क्लियरली ये कह सकते हैं कि निगेटिव में जितना बड़ा नंबर होगा उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा छोटी होगी। जैसे आप ये कह सकते हैं, देखिए
यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया -45 दिया है और आपको दिया है हमने 40, और हम आपसे ये पूछ रहे हैं इसे कंपेयर करिए। कंपेयर मतलब आप ये बताइए कि 45 नंबर मतलब इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है। सो क्लियरली निगेटिव जहाँ पे भी लग जाता है, जहाँ पे भी ये जो निगेटिव नंबर है वो क्या करता है, उस पूरी वैल्यू को छोटा कर देता है, यानी कि -45 जीरो से भी छोटा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 40 इज ग्रेटर देन -45। ठीक है। अब एक कंडीशन ये हो सकती है, -2 रखा हुआ है यहाँ पे और एक जगह रखा हुआ है हमारे पास -5। अब हमें यहाँ पे पूछा है, इसमें पूछा गया है आपसे, यहाँ पे पूछा गया है आपको ये बताना है कि -2 और -5 को कंपेयर करना है आपको। कंपेयर मतलब इसमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है, कंपेयर कर दीजिए। अभी आपको क्लियर बताया था कि दोनों ही नंबर निगेटिव में है। निगेटिव में जो नंबर बड़ा है असल में उसकी वैल्यू छोटी है। आप यहाँ देखिए ना क्लियरली, आप इस नंबर लाइन को देखिए, जीरो से आप लेफ्ट, जब आप लेफ्ट में जा रहे हो तो जीरो से जब लेफ्ट में गए तो पहला नंबर -1 से भी छोटा है -2 से और छोटा -3, देन और -4, देन और छोटा -5, फिर और छोटा -6। तो हम यहाँ क्लियरली कह सकते हैं कि -5 जो है वो -5 जो है वो छोटा है -2 से, यानी कि -2 इज ग्रेटर देन -5। हम यहाँ क्लियरली कह सकते हैं कि माइनस में जो नंबर बड़ा होता है उसकी वैल्यू असल में छोटी होती है। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है। सो ये हमारे पास, ये जब हमने अपनी नंबर लाइन पे, देखिए अभी हमने आपको क्या समझाया भाई, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। उन नेचुरल नंबर में हमने 0 पुट कर दिया तो ये हो गए होल नंबर। अब उसमें हमने कुछ निगेटिव नंबर्स और पुट करे। ये क्या है, ये जैसे -7 यहाँ पे, -8, -9, आप देख सकते हैं -10 क्लियरली। जैसे ही हमने यहाँ पे जो निगेटिव नंबर है, ये क्या है, ये निगेटिव नंबर्स है ना, क्या है ये नेगेटिव, ये हमारे पास नेगेटिव नंबर है भाई। जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर होते हैं वो नेगेटिव नंबर होते हैं, और जीरो के राइट हैंड साइड में ये जो नेचुरल है, होल नंबर है, ये सब पॉजिटिव नंबर्स भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव नंबर्स। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये क्या है, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। क्या है, ये पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, क्या है, ये सारे पॉजिटिव नंबर है, ये निगेटिव नंबर है। अब जैसे हम अभी आपको समझा रहे थे कि ये हमारा एक बैग है, दोबारा समझिए, आपके पास एक बैग है सपोज, ठीक है, आपके पास ये एक बैग है। अब आपने इस बैग में काउंटिंग्स डाली थी, मतलब नेचुरल नंबर 1, 2, ये आपके कितने भी हो सकते हैं। सपोज यहाँ है 56, तो नेचुरल नंबर रखे हुए थे इस बैग में, पूरा क्या था, नेचुरल नंबर थे। लेकिन क्या किया आपने, अब इस बैग का नाम, क्योंकि इसमें नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर था, इस बैग का नाम क्या था, नेचुरल नंबर्स। इसमें आपने सिर्फ नेचुरल नंबर डाले थे। अब आपने क्या करा, आपने आके इसमें 0 पुट कर दिया। जैसे ही आपने इसमें 0 पुट किया, अब इस बैग का नाम क्या हो गया, होल नंबर। क्या हो गया, होल नंबर। अब आप इसको नेचुरल नंबर नहीं कहेंगे, अब हम क्या कहेंगे, इसको होल नंबर कहेंगे। ठीक है। अब भाई 0 से छोटा क्या होता है, निगेटिव। अब आपने क्या करा, इस बैग में आपने कुछ नेगेटिव नंबर पुट कर दिए, लेट्स से -2, -21, ठीक है, -9, आपने कुछ नेगेटिव नंबर इसमें पुट कर दिए। जैसे ही आपने क्या किया भाई, नेचुरल नंबर थे, नेचुरल नंबर के बाद आपने इसे होल नंबर बना दिया। होल नंबर में जैसे ही आपने नेगेटिव नंबर पुट करे, अब ये बन गया इंटीजर। अब इस बैग का नाम क्या हो गया, इंटीजर्स। अब आप इसको इंटीजर्स कह सकते हो। क्या कहेंगे, इंटीजर्स। यानी कि अब ये जो नंबर लाइन है हमारी, अब हम इसको इंटीजर्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई, इंटीजर्स। ठीक है। अब यानी कि जो नंबर लाइन हमने बनाई है, नेगेटिव नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, ठीक है, और फिर आपने 0 पुट करा तो होल नंबर, और ये नेगेटिव नंबर, जब ये तीनों मिल जाते हैं तो अब ये इंटीजर्स बनते हैं। क्या बनते हैं, इंटीजर्स। इसी को ही हम इंटीजर्स कह सकते हैं। यानी कि जब भी हम आपसे बात करें भाई इंटीजर क्या होते हैं, तो क्या बताएंगे, इंटीजर क्या बताएंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर और नेगेटिव नंबर मिलके इंटीजर्स आते हैं। क्या आते हैं, इंटीजर्स। आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, इंटीजर्स, जब भी हम इंटीजर की बात करेंगे तो इंटीजर में हमारे डेसिमल नंबर नहीं होते हैं, फ्रैक्शन नंबर नहीं होते हैं।
ठीक है। जो हमारे डेसिमल मतलब पॉइंट वाले नंबर होते हैं वो इंटीजर में नहीं आते हैं। इंटीजर क्या क्या है, सिंपल, नेचुरल नंबर, होल नंबर और निगेटिव नंबर। आप ये क्लियरली देख सकते हैं ना, हमने पूरे पूरे नंबर लिए हैं, कहीं पे भी हमने पॉइंट का कोई नंबर नहीं लिया है। ठीक है, तो इंटीजर में आपको हमेशा याद रखना है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और नेगेटिव नंबर ये होते हैं हमारे इंटीजर्स। ठीक है, अब आगे समझिए। ठीक है, अब यहाँ तक के बाद भाई हम फ्रैक्शंस पढ़ते हैं, फिर हम डेसिमल की यानी कि पॉइंट वाले जो नंबर होते हैं डेसिमल वो पढ़ना सीखते हैं। अब हमें ये बात पता है भाई, जैसे ये 1 है और 2 है, 1 और 2 के बीच में क्या होगा भाई, 1 एंड 2 के बीच में हमारे पास क्या होगा 1.5, 1.5। इसको हम डेसिमल में लिख सकते हैं, ये डेसिमल में है नहीं है, ये डेसिमल नंबर। और इसको अगर हम फ्रैक्शन में करके लिखना चाहें, अगर हम इसी को फ्रैक्शन में करके लिखना चाहें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3/2 भी लिख सकते हैं। यानी कि फ्रैक्शन क्या होता है भाई, फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है, फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में या ये डेसिमल की फॉर्म में। जब हम कोई भी नंबर फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं, जब कोई नंबर है, आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो फ्रैक्शन की फॉर्म में, जैसे कि एक उसमें न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर, और एक क्या है डिनोमिनेटर, और नीचे वाली टर्म को क्या कहते हैं हम, डिनोमिनेटर। ठीक है, जब कोई नंबर को आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, और हम मोर क्लियरली मतलब ऐसे समझा सकते हैं आपको कि कोई नंबर है जो p/q की फॉर्म में लिखा गया है, p/q मतलब उसमें एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। ठीक है, किसी भी नंबर को अगर आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, और इसकी एक बात आपको याद रखनी है कि जो डिनोमिनेटर है q, वो कभी भी जीरो नहीं होगा, वो कभी भी जीरो नहीं होगा। सो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। भाई नंबर है। ठीक है, अब ये इंटीजर देखिए, इंटीजर तो हमारे कहाँ तक सीमित है, पॉजिटिव नंबर, मतलब हमारे इंटीजर्स कह सकते हैं हम, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर जब मिल जाते हैं तो इंटीजर है, उसमें हमारे रेशनल नंबर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इंटीजर्स के अंदर। अब आपको ये चीज समझनी है क्लियरली और क्लियरिटी से। अब आगे बढ़ते हैं हम। नाउ अब है हमारे पास रेशनल नंबर। अब हम समझते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं। अब देखिए, रेशनल नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जिसको हम p/q की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। ऐसे नंबर जिसमें न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में, बिल्कुल पूरा फ्रैक्शन की फॉर्म में हम ऐसे नंबर को डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो ये q है ना, ये q कभी भी जीरो नहीं होगा, q डज नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसे नंबर जिसको हम p/q की रेशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q डज नॉट इक्वल टू जीरो, कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये आपके कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, जैसे 4/3 हो गया, 7/2 हो गया, 5/3 हो गया, 2/9 हो गया, कैसा भी कोई भी नंबर होगा। सो आप ये सबसे पहली पहचान क्या है भाई, वो आपकी फ्रैक्शन की फॉर्म में दिखेगा, सिंपल, जिसमें एक न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा। बस पहली पहचान क्या है उसकी, कि आपको ये p/q की फॉर्म में दिख जाएगा, मतलब उसका p/q की फॉर्म में, जैसे कि आ गया हमारे पास 7/3 है ना, और 5/2, इस तरीके का कोई भी नंबर होगा, ये पहचान है रेशनल नंबर की। ठीक है, अगर रेशनल नंबर डेसिमल में है, अगर मतलब कोई नंबर है वो डेसिमल में है भाई, जब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है तो भाई इसका डेसिमल भी कर सकते हैं। अगर हम डिनोमिनेटर को डिवाइड कराएं न्यूमरेटर से तो इसकी कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, पूरा कैंसिल नहीं हो रहा है ये, लेकिन एक जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी उसकी बात कर रहे हैं। अगर ये नंबर हमारा डेसिमल में मतलब पॉइंट में, उस केस में क्या हो, उस केस में हम कैसे पहचाने कि हमारा कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा इरेशनल नंबर है। सो अभी हम सिर्फ रेशनल की बात करेंगे। देखिए, रेशनल की पहचान ये, अगर वो डेसिमल में मतलब पॉइंट का नंबर इस तरीके का 5.2, ठीक है, 7.9 या 8.7, इस तरीके का कोई नंबर है पॉइंट में जिसकी वैल्यू आती है। अब आपको क्लियरली क्या देखना है, देखिए, अगर ये नंबर हमारा
अगर ये नंबर हमारा डेसिमल में है और डेसिमल के बाद राइट हैंड साइड पे जो टर्म आती है यानी कि जो डेसिमल नंबर है ये रुक चुका है, अब ये आगे नहीं बढ़ा, यानी कि 5.2 पे आंसर हमारा खत्म हो गया है, 7.9 पे आंसर हमारा खत्म यानी कि टर्मिनेट कर गया है। यहाँ पे ये कोई भी और वैल्यू ले सकते हैं, जैसे 7.26263, मतलब कोई भी वैल्यू है, लेकिन वो टर्मिनेट कर चुकी है, वो रुक चुकी है। अब इसका आंसर यहीं पे ही खत्म है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम 5 को डिवाइड करवाएं 2 से, तो 5 को जब हम डिवाइड करवाएंगे 2 से तो ये हो जाएगा, देखिए 2 × 4, ठीक है, 5 में से 4 गया 1, अब डेसिमल लगाओगे पॉइंट, इस पॉइंट से 0 बढ़ जाएगा, एंड 2 5 × 10, सो ये हमारा पूरा पूरा रिमाइंडर आ गया है 0, हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, पूरा पूरा 0। सो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आंसर है हमारे पास 2.5, ये टर्मिनेट, ये हमारा इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है, इसके पॉइंट की बाद का जो नंबर है ये टर्मिनेट कर चुका है। टर्मिनेट का मतलब होता है रुक जाना, ये रुक चुका है। तो ऐसे डेसिमल नंबर, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेट कर जाते हैं, क्या होते हैं, रुक जाएं, इनकी पहचान क्या है, अगर वो डेसिमल में है तो इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान है कि ये टर्मिनेटिंग होंगे, क्या होंगे, टर्मिनेटिंग। पहचान क्या है इसकी, कि ये टर्मिनेटिंग होंगे, मतलब ये रुक जाएंगे, ठीक है, ये रुक जाएंगे अगर, ठीक है, ये रेशनल नंबर की पहचान है, ये टर्मिनेटिंग होंगे, ये रुक जाते हैं। तो दूसरी कंडीशन ये है कि अगर ये टर्मिनेट नहीं कर रहे, मतलब अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है, सो उस केस में क्या, अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है सो क्या उस केस में रेशनल नंबर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास 10/3, क्या ये रेशनल नंबर नहीं है, 10/3, आप इसका डेसिमल, आप 10/3 का जब आप डिवाइड करवाओगे तो 10 जो है डिवाइड के अंदर 3 बाहर, अब देखिए 3 3 × 9, 10 में से 9 गया 1, अब ये आप डेसिमल पॉइंट लगाओगे 0, फिर 3 3 × 9, फिर वो 1 बचेगा, फिर पॉइंट का 0, फिर 3 3 × 9, फिर -10 में से 9 गया, फिर 1 बचेगा, ठीक है, फिर 1 बचेगा, फिर वो पॉइंट का 0, फिर 3 3 × 9, ठीक है, तो 10 में से 9 गया, फिर बचा, फिर ये पॉइंट लगेगा इसका 0, फिर 3 3 × 9। सो अब आप ये बताइए क्या ये प्रोसेस कभी रुक सकता है, क्योंकि देखिए आंसर में 1 आ रहा है, पॉइंट लगेगा, फिर 0, फिर वही 3 3 × 9, सो क्या ये प्रोसेस कभी रुकेगा, नहीं, आंसर है नहीं। सो हमने यहाँ पे एक चीज देखी कि 3 जो होल नंबर है, होल नंबर के बाद यानी कि जो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है, पॉइंट के बाद का जो नंबर है वो रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिपीट, वो भी किसी पैटर्न के साथ, मतलब 3 3 3, तो जो नंबर रिपीट होता है हम उसके ऊपर बार भी इसे बार लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, बार। तो अगर हमारे पास कोई डेसिमल टर्म नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन वो एंड रिपीटिंग यानी कि रिपीट कर रहा है, वो क्या हो रहा है, रिपीटिंग, तो वो भी पहचान है किसकी, रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर की अगर डेसिमल में, भाई आप देखिए नॉर्मल है, p/q की फॉर्म में है तो आप देख के पहचान सकते हो, ठीक है, लेकिन डेसिमल नंबर अगर पॉइंट की फॉर्म में है, ठीक है, सॉरी, रेशनल नंबर अगर पॉइंट की फॉर्म में, तो क्या पहचान है, पहली पहचान ये है कि वो टर्मिनेट कर जाएगा, मतलब उसके पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहा है डेसिमल वो रुक जाएगा, उससे ज़्यादा वो वैल्यू नहीं जाएगी, ठीक है। दूसरी पहचान ये है कि अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिपीट करेगा, ये कंडीशन है इसकी रेशनल नंबर की। टर्मिनेटिंग को हम एक और वर्ड में हम इसे रिकरिंग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रिकरिंग। सो आप ये टर्म याद कर लें क्योंकि मोस्टली यूज आपको मिल जाएगी क्वेश्चन में, रिकरिंग टर्म, ठीक है। टर्मिनेटिंग को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग को कहते हैं रिकरिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग को क्या कहा जाता है, रिकरिंग, क्या कहा जाता है, रिकरिंग भी कहा जाता है, ठीक है। रिकरिंग किसको कहा जाता है, टर्मिनेटिंग का तो सिर्फ टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग को हम रिकरिंग भी कहते हैं, मतलब रिपीट करना, डेसिमल वैल्यू रिपीट हो रही है तो हम उसे रिकरिंग भी कहेंगे। तो हम यहाँ से हमने 3 चीज़ें सीखी, मतलब रेशनल नंबर में हमने सीखा कि या तो वो p/q की फॉर्म में होंगे, अगर वो डेसिमल में है तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगी, ठीक है, टर्मिनेट करेगी। दूसरा, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब अगर वो रुक नहीं रहे हैं तो वो रिपीट कर रहे होंगे, जैसे इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं,
ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए कुछ ऐसी टर्म मिल जाएगी 5.7, तो ये तो देखिए टर्मिनेट कर गया, रुक गया आंसर, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे आंसर आते हैं, सपोज यही होता 5.73, 73 और इसके आगे लगा है डैश डैश, मतलब ये आंसर रुक नहीं रहा है, देखिए चलता जा रहा है चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये आंसर नहीं रुक रहा है। लेकिन आप जरा से गौर फरमाएं यहाँ पे कि जो 73 है वही रिपीट हो रहा है, 73 रिपीट हो रहा है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5.73 का बार, मतलब ये जो 73 नंबर है ना ये रिपीट हो रहा है। तो ये पहचान है रेशनल नंबर की। किसकी पहचान है ये? रेशनल नंबर की। तो अगर डेसिमल में है तो बताया जा रहा है। जैसे और कोई नंबर ले लीजिए, सपोज हमने ये पहले एग्जाम्पल लिया और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हमने लिया 6.731, 731, अभी ऐसे चलता जा रहा है चलता जा रहा है। अब यहाँ आपने देखा कि 731 क्या है, रिपीट कर रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं 6.731 का बार। तो ये भी पहचान है रेशनल नंबर की। तो इस तरीके से हम ये पहचान सकते हैं कि हमारे रेशनल नंबर, कौन से नंबर रेशनल है, कौन से नंबर इरेशनल है। तो डेसिमल वाले भी हमने सीख लिए यहाँ पे और नॉर्मल भी सीख लिए। अब बारी है हमारे पास इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है। नेक्स्ट आते हैं इरेशनल नंबर। अब क्या पढ़ेंगे हम? इरेशनल नंबर्स, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात, इरेशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में ही नहीं लिख सकते, कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, ठीक है। इसके ये ऐसे लिखे ही नहीं जा सकते हैं, ठीक है। वो तो बात की कंडीशन तो दूर है, लेकिन ये p बाई क्यू फ्रैक्शन में, पूरे फ्रैक्शन में हम इसको लिख ही नहीं सकते, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में हम इसे लिख ही नहीं सकते। तो कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू की फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर की पहचान। सो ये भाई कैसे होते हैं इरेशनल नंबर? सो इरेशनल नंबर हमारे ऐसे नंबर होते हैं जो आप देखते हैं ना रूट में है। रूट में ऐसे नंबर हैं जो बाहर नहीं आ सकते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है, रूट में ऐसे नंबर जो बाहर नहीं आ सकते, जैसे रूट का 2। अब ये अंडर रूट 2 है, अंडर रूट टू किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। अब जैसे अंडर रूट 3, भाई ये भी प्राइम नंबर है, ये भी स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता। लेकिन अगर हम बात करें अंडर रूट 4 की, सो ये इरेशनल नंबर बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, 2 2 जा 4, और हमें ये बात अच्छे से पता है रूट के अंदर सेम टर्म 2 बार होती है, एक बार बाहर आ जाती है, ठीक है। मतलब कोई नंबर अगर स्क्वायर है तो वो बाहर आ जाता है, तो ये हमारा रेशनल नंबर कहलाते हैं ऐसे नंबर, ठीक है। अंडर रूट 4 तो ये इरेशनल बिल्कुल नहीं है। हमें ये पहचान करना है कि रूट में ऐसे नंबर होने चाहिए जो बाहर नहीं आ पा रहे, जो किसी की स्क्वायर नहीं है, जैसे रूट 5 हो गया, ठीक है। और हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2, मतलब इस टाइप का कोई भी नंबर होगा, ठीक है। अंडर रूट जैसे 2 अंडर रूट 2, ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नॉर्मल नंबर है, जैसे ये हमारे पास नॉर्मल नंबर था 2, ठीक है, 2 हमारे पास रेशनल नंबर है। अब इस रेशनल नंबर के साथ आपने इरेशनल को मल्टीप्लाई कर दिया, आपने साथ में ला के लिख दिया, तो ये पूरा इरेशनल बन गया। इस रूट की वजह से अब ये पूरा इरेशनल बन गया। तो इस तरीके के नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो पहली पहचान तो हो गई कि भाई रूट में होंगे वो। पहली पहचान क्या है? इरेशनल नंबर को देखने की पहचान ये है कि ये नंबर रूट में होते हैं, ठीक है। और रूट में भी ऐसे नंबर होते हैं जो रूट से बाहर नहीं आ सकते, मतलब वो किसी के स्क्वायर नहीं है, ठीक है। और एक जो हम बहुत यूज करते हैं अपनी ज्योमेट्री में, और वो अपने मतलब एरिया सरकमफ्रेंस निकालने के लिए, पाई। ये जो पाई है ये भी एक इरेशनल नंबर है। ये भी क्या है? एक इरेशनल नंबर, इसको याद रखना है। रूट के तो है ही, और ये जो पाई होता है ये भी एक इरेशनल नंबर है। क्यों भाई पाई इरेशनल क्यों है? तो इसका जवाब ये है कि अगर हम पाई की जो वैल्यू देखते हैं वो होती है 3.14। सो ये वैल्यू तो हमने ये याद कर रखी है, लेकिन ये वैल्यू यहीं तक सीमित नहीं है, ये चलती रहती है। और इसकी वैल्यू बहुत अटपटान, उल्टी सीधी, कोई भी वैल्यू इस तरीके की, ये मतलब ये कोई भी ऐसी वैल्यू आ सकती है, मतलब इस तरह की, ठीक है। एक्यूरेट नहीं है ये, एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कोई भी उल्टी सीधी टर्म्स आती रहती हैं इस तरीके से, ठीक है। अब आपको मैं ये पहचान बताती हूँ, बस अभी आप ये देखिए पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। अगर हमारे पास डेसिमल टर्म्स आ जाती हैं, डेसिमल की बात करें यानी कि पॉइंट वाली की बात करें इरेशनल में, तो कैसे पहचानते हैं?
कैसे पहचानते कि इरेशनल है? अब देखिए, इरेशनल का पहचान ही ये है कि उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी, पॉइंट के बाद का जो नंबर है, ये कभी रुकेगा ही नहीं, ये चलता जाएगा। इसकी पहचान ही ये, रुक ही नहीं सकता। नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं ये। क्या होते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं हमेशा। ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये कभी रुकेगा नहीं, ये इसकी पहली पहचान ये है, ये रुकेगा ही नहीं। दूसरी पहचान, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं करता है कोई नंबर, एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो है ये, साथ साथ नॉन रिपीटिंग इन द सेंस, आप देखिए यहाँ 1 4 1 6 2 8 4 6, मतलब कोई पैटर्न है। जैसे हमने रेशनल नंबर में सीखा था कि अगर हमारे पास कोई नंबर रिपीट कर रहा है 5.271 तो मतलब ये इसी प्रकार से रिपीट करेगा, मतलब 5.271 के आप बार लगा सकते हो फिर इसके ऊपर। लेकिन इरेशनल के केस में ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो कुछ इतनी अटपटी होती है, यहाँ पे कोई पैटर्न ही नहीं बनेगा, उल्टे सीधे नंबर आते जाएंगे। जैसे लेट्स से और ले लीजिए 0.21211 2211 2222111, मतलब इस तरह से कोई नंबर आते जाएंगे और ये कभी रुकेंगे नहीं। ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है और ये नॉन रिपीटिंग है। सो यही पहचान है हमारे पास डेसिमल नंबर की। तो डेसिमल नंबर हमने देखने सीख लिए। डेसिमल नंबर क्या इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं हमारे पास ऐसे नंबर जो कि p/q की फॉर्म में हम इनको नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, और ये आपको रूट में मिलेंगे। ऐसे रूट में नंबर होते हैं जो रूट से बाहर नहीं आ सकते, मतलब ये किसी का स्क्वायर नहीं होते हैं, ठीक है। पाई भी एक इरेशनल नंबर है, लेकिन पाई की आपने दो वैल्यूज देखी, पाई की दो वैल्यूज होती हैं हमारे पास। एक तो ये वैल्यू होती है 3.14, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है पाई की, क्योंकि ये तो हमने याद कर रखी, लेकिन इसके आगे भी कोई वैल्यू तो ये इरेशनल है। लेकिन पाई की एक वैल्यू होती है जो हम सबको याद है 22/7। सो ये रेशनल है भाई। ये देखिए आपने देखा p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए ना। सो ये वाली वैल्यू जो है पाई की, ये तो इरेशनल है। पाई की ये जो वैल्यू है तो इरेशनल है, लेकिन ये जो पाई की वैल्यू है 22/7 ये रेशनल है। इसे ऑलवेज कीप इन माइंड, हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि 22/7 ये रेशनल है पाई की वैल्यू, और ये जो पाई की वैल्यू है ये 3.14 इरेशनल है, ठीक है। सो हमने आज ये समझ लिया रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं अपने रियल नंबर की। तो रियल नंबर्स के लिए वापस आ जाइए अपनी नंबर लाइन पे, ठीक है। अब देखिए रेशनल नंबर हमने आपको क्या समझाया। रेशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिसको हम डेसिमल में भी रिप्रेजेंट बताया, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होती है भाई। अगर हमारे पास ये लिखा है, ये क्या है हमारे पास 1.5 है, यहाँ पे कोई नंबर है सपोज यहाँ पे, तो नंबर होगा हमारे पास -3.23, मतलब कोई भी इस तरीके से नंबर हो सकता है, ठीक है, कोई भी इस तरीके से नंबर हो सकता है। इवन हम रेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। और जो इरेशनल नंबर होते हैं, जैसे √2 है, तो √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, यानी कि समथिंग यहाँ पे हमारे पास √2 आ जाएगा, यानी कि हम रेशनल और इरेशनल दोनों को ही नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। सो जब हम इंटीजर में रेशनल और इरेशनल भी पुट कर दें, अब आप बात समझें। हमारे पास ये बैग था क्या, ये इंटीजर का बैग है। इंटीजर का बैग इन द सेंस क्या भैया, आपने पहले नेचुरल नंबर डाले 1 2 3 समथिंग इस तरह से, फिर आपने इसमें 0 पुट कर दिया तो ये होल नंबर का बैग हो गया, ठीक है। जैसे ही आपने इसमें नेगेटिव डाला, -2 -9, अब ये इंटीजर कहला गया। अब ये क्या है, इंटीजर का बैग है। अब इस इंटीजर में आपने क्या करा, कुछ रेशनल नंबर डाल दिए जो p/q की फॉर्म में थे, 2/3 5/2, इस तरीके के कोई नंबर डाल दिए जो रेशनल नंबर थे, ठीक है। इस इंटीजर के बैग में आपने रेशनल नंबर पुट कर दिए, और रेशनल नंबर के साथ साथ आपने कुछ इरेशनल नंबर भी डाल दिए, √2, ठीक है, √3, पाई भी पुट कर दिया आपने यहाँ पे। और डेसिमल हम बता दें, जैसे 0.12316, कोई इस तरीके के 8 मतलब बेकार से नंबर जो रिपीट नहीं करते, इस तरीके से आपने कोई भी नंबर डाल दिया, ठीक है। अब इस बैग को हम क्या कहेंगे, इस बैग को हम एक वर्ड में रियल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, रियल नंबर्स। हम क्या कहेंगे, इस बैग को अब हम एक वर्ड में रियल नंबर्स कहेंगे। सो हम ये कह सकते हैं कि रियल नंबर्स हमारा कलेक्शन होता है किस किस का भाई, नेचुरल नंबर का, होल नंबर, मतलब 0 पुट कर देंगे तो होल नंबर, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं इंटीजर्स
हम सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं भाई, जो रियल नंबर्स हैं वो कलेक्शन है भाई किस किस का, वो कलेक्शन है आपके इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर्स, रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर का। सिंपल हम ये कह सकते हैं, यानी कि एक बैग है, यानी कि हमारे पास ये एक बैग है जिसमें इंटीजर्स है, जिसमें रेशनल नंबर है, जिसमें इरेशनल नंबर है। हम सिंपल ये कह सकते हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, रियल नंबर बैग कहेंगे या रियल नंबर कहेंगे, ठीक है। सो अब सवाल ये आता है कि रियल नंबर, हम सिंपल ये कह सकते हैं कि रियल नंबर वो नंबर होंगे जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब ये सारे नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, इन सारे ही नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो अब सवाल यहाँ पे आता है कि वो कौन से नंबर होते हैं जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, या अगर रियल नंबर ये हैं तो भाई क्या कोई ऐसे नंबर होते हैं जो अनरियल हो, मतलब जो भाई रियल में, इस रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते हो, या हम कह सकते हैं कोई ऐसे नंबर है जो इमेजिनरी हो, इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं, है ना। क्या हम ये, अब ये पूछा जाएगा ना कि भाई अब इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट आर इमेजिनरी नंबर्स, या हम इसको दूसरे अल्फाज में कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी कहते हैं। ये क्या होते हैं, बस अभी आप एक छोटी सी चीज़ ही समझ लीजिए, इमेजिनरी नंबर रियल नंबर नहीं होते हैं, इमेजिनरी नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इमेजिनरी नंबर अंडर रूट में, ऐसे नंबर होते हैं जो अंडर रूट में होते हैं, लेकिन उस पे निगेटिव साइन होता है। ये ही बड़ी बात है, इसमें जो मेन चीज़ है वो यही है। जैसे अंडर रूट 4, ये हमारे पास ये रेशनल नंबर है ना, हम इसे बाहर निकाल सकते हैं रूट से, लेकिन अगर यहाँ माइनस का निशान आ गया सो अब ये रियल नंबर ही नहीं है भाई, रेशनल तो दूर की बात है, अब ये रियल नंबर ही नहीं है। अब ये क्या है, ये एक इमेजिनरी नंबर बन गया है। ये अपने आप में क्या है, ये एक इमेजिनरी नंबर बन गया, यानी कि कोई भी नंबर जो रूट में है और उसमें माइनस साइन कैरी किया है तो वो इमेजिनरी नंबर है। सो आई होप कि आपको हम इस वीडियो के थ्रू ये नंबर सिस्टम हमने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया हो, आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है सो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं।